क्वेश्चन नंबर 3 में 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद एनएस, सबसे पहला काम यही करना है, एनएस निकालना है। 2 कॉइन को टॉस किया जाएगा तो टोटल आउटकम्स कितना आएगा, 4 आता है। हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, तो इसका एनएस हो जाएगा 4। सबसे पहला काम ये करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है एग्जैक्टली वन हेड, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे E1, E1 इक्वल टू एग्जैक्टली वन हेड, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वही लिख देना है E1 के प्लेस पे, ऐसे। अब E1 लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर NE1। किसी को ये डाउट नहीं ना हो रहा है कि बार बार हम लोग सर ई लिखते थे, अभी E1 कैसे लिख दिए? क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसीलिए E1, दूसरा में E2, तीसरा में E3, बस ऐसे करना है। तो NE1 एग्जैक्टली वन हेड, एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी। तो पहले इसको समझो कि अगर हम लोगों का जो आउटकम्स है ये क्या है, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड है। हमसे पूछा है एग्जैक्टली वन हेड, केवल उसमें एक ही हेड होना चाहिए। तो एक हेड कहाँ कहाँ है, देखो तो, यहां पर है और यहां पर है। एग्जैक्टली वन हेड का मतलब केवल एक हेड होना चाहिए, बाकी कोई और चीज नहीं होना चाहिए। 2 हेड नहीं लेंगे, 2 टेल नहीं लेंगे, समझ में आ रहा है? तो बताओ कितना ऐसे आउटकम्स आ रहा है, 2 आउटकम्स है। तो NE1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, 2। NE1 हो गया। अब NE1 के बाद हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है इसका। तो NE1 के बाद क्या लिखेंगे, PE1। PE1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, फर्स्ट इवेंट। तो PE1 इक्वल टू हो जाएगा NE1 डिवाइडेड बाय NS। NE1 कितना है, 2, NS क्या है, 4। 2 1 जा 2 2 जा, आंसर क्या आया, समझ में आया? ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है एटमोस्ट वन हेड, तो लिखेंगे E2 इक्वल टू, जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे पहले, E2 इक्वल टू एटमोस्ट वन हेड। ठीक है, E2 इक्वल टू एटमोस्ट वन हेड। अब E2 के बाद हम लोग लिखेंगे यहां पर NE2, NE2 एटमोस्ट वन हेड। इसको समझो, एटमोस्ट वन हेड का मतलब क्या है, एटलीस्ट और एटमोस्ट, यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में भी। देखो, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, इन चारों में ध्यान से देखना, ठीक है। एटमोस्ट बोला गया है, एटमोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। मान लो कोई अगर कहीं पे तुम लोग पिकनिक जा रहे हो, ठीक है, पिकनिक जा रहे हो और घर में तुम लोग बोले पैसा चाहिए, ठीक है। पिकनिक जा रहे हो तो पैसा तो चाहिए ही ना घूमने फिरने के लिए। तो घर वाले बोले ज्यादा से ज्यादा हम 500 रुपया दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्टली वो 500 रुपया ही देंगे घर वाले? नहीं, 600 दे सकते हैं क्या? एटमोस्ट 500, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया ही देंगे घर वाले बोले हैं। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये टॉप है, इससे नीचे ही मिलेगा, उसे ऊपर नहीं मिलेगा। तो अगर 500 बोला घर वाला, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया देंगे, मतलब हो सकता है वो 400 भी दे दे, हो सकता है दो रुपया भी दे के बोल दे भागो भागो, 1 रुपया का चॉकलेट खरीद लेना, 1 रुपया वापस लेते आना, ये भी हो सकता है। जैसे देखो यही बता रहा है अभी, या 20 रुपया भी दे दे, मिलेगा ना बेटा 20 रुपया तुमको? यस, क्या खाएगा 20 रुपया का, हाँ? क्या खा लेगा? मुरही ले लेना तुम, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि 500 से नीचे जो भी पैसा रहेगा वो मिल सकता है, मिल सकता है ना। या ये भी हो सकता है कि घुसा गए 1 रुपया नहीं दे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ, एटमोस्ट का मतलब है कि एक टॉप पॉइंट है, उससे नीचे को कंसिडर किया जाता है। ये समझ में आ रहा है? एटमोस्ट क्या लिखा हुआ है, वन हेड। एटमोस्ट वन हेड का मतलब है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होना चाहिए। अगर हेड नहीं है, क्या उसे कंसिडर करेंगे? अगर उसके पास कोई हेड नहीं है तो क्या उसे कंसिडर करेंगे? यस या नो? हाँ, करेंगे या नहीं करेंगे?
नहीं समझ में आ रहा है ना? अब चलो फिर वापस वही एग्जांपल में। स्कूल वाला पिकनिक ले जा रहा है, हम लोग 500 जो मांगे वो किस लिए मांगे घर से? अपने खर्च के लिए, ठीक है, अपने खर्च के लिए। तो घर वाले बोले मैक्स टू मैक्स 500 देंगे, मूड खराब हो गया, को नहीं दिए, तो क्या हम लोग पिकनिक नहीं जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? वो तो एक्स्ट्रा अपने लिए हम लोग ले रहे हैं, तो वही हाल है यहाँ पर भी। हमको बोला गया है एटमोस्ट वन हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसके पास एक ही हेड होना चाहिए। तो एक हेड होने के लिए उसके पास ये वाला होगा, एक हेड है ना इसमें, ये वाला भी होगा वन हेड। अब थोड़ा ध्यान से देखो और बताओ, ये दो हेड वाला होगा कि नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये होगा कि नहीं टीटी? होगा, क्योंकि कोई हेड नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है उसको, ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड बोला है। अब समझ में आया? तो इसको याद रखना, एटमोस्ट का मतलब होता है वो मैक्सिमम है, उससे नीचे आना है हम लोगों को। तो वन से नीचे क्या होता है? जीरो होता है ना, तो जीरो ले सकते हैं ना। तो कोई हेड नहीं है, तो लेंगे कि नहीं लेंगे उसको? लेंगे। तो अब हमको बता एन ई टू कितना होगा? 1 2 3, तो एन ई टू हो गया 3। क्लियर है? अब एन ई टू के बाद हम लोग निकालेंगे पीई टू। पीई टू का मतलब होता है एन ई टू बाई एन एस। एन ई टू कितना दिया है? 3। एन एस कितना दिया हुआ है? 4। आंसर क्या हो गया? 3/4। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर में एटलीस्ट वन हेड बोला है। एटलीस्ट वन हेड का मतलब पहले लिखेंगे E3, E3 लिखेंगे एटलीस्ट वन हेड। अब हमको बता एन E3 क्या होगा? एटलीस्ट कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड, मतलब वो मिनिमम है, उससे ऊपर जाएंगे। अगर वही एग्जांपल फिर लो, मान लो हम लोग बोल दिए घर में मिनिमम हमको 200 रुपया चाहिए, घर वाला का 200 रुपया देगा? 300 दे सकता है कि नहीं? जैसा फैमिली बैकग्राउंड वैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मान लो किसी को 2000 भी मिल जाए, किसी को 5000 भी मिल जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन 200 से ऊपर ही मिलेगा, मिलेगा। तो अब हमको यहाँ पे पूछा गया है एटलीस्ट वन हेड, तो क्या हम लोग दो हेड को कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, मतलब उससे ज्यादा को लेना है। तो यहाँ पर कौन कौन हो जाएगा? एटलीस्ट वन हेड बोला है, तो ये होगा, ये भी होगा, और ये ऊपर वाला होगा। टीटी इसमें नहीं होगा। तो मतलब एन ई थ्री क्या हो जाएगा? 3। उसके बाद पीई थ्री, पीई थ्री मतलब एन ई थ्री बाई एन ई थ्री क्या है? 3। एन एस 4। समझ में आया अच्छे से?